के सर बैठ गए क्या कोई मसला बैठो 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 ये क्या हवाले की मर्जी है हवाले की मर्जी है ऐसे हवाले की मर्जी है हवाले है हवाले बैठ जाओ सर बस वही सलाह करने के लिए बैठा हुआ है बैठ जाओ नहीं वो गलत है जो कुछ हुआ वो गलत है जो कुछ हुआ वो गलत है जो कुछ हुआ वो गलत हेलो हेलो जब मुफ्ती साहब को मालूम था कि शब्बीर बरकाती आ रहे हैं तो मुफ्ती साहब को आना ही नहीं चाहिए था यहाँ आना ही नहीं चाहिए था सब बात को ऐसे जमीन नहीं किया जाता मुफ्ती साहब ऐसे जमीन नहीं किया जाता किसी को ये इस्लाम नहीं है मुफ्ती साहब मैं जलसा पढ़ रहा हूँ ऐसे एक मेहमान को इस तरह जमीन नहीं किया जाता है ये कोई मुआवजा नहीं है बरगे हिना पे लिखता हूँ मैं दर्द दिल की बात शायद कि रफ्ता रफ्ता लगे दिल रुबा के हाथ। अर्ज़ ये करना था कि अभी सीवान का एक जलसा देखा मैंने जिसमें मुफ्ती शहरयार साहिब किबला और नात खां शब्बीर बरकाती और एक नकीब इजलास इन तीनों के माबैन कुछ बातों को लेकर के बल्कि नात खानी के अंदाज़ को लेकर के आपस में तू मैं हो गई। अब उलमा के दरमियान आवाम के दरमियान ये बात बड़ी तेज़ी से गर्दिश कर रही है कि जो वहाँ के स्टेज पर हुआ आखिर इसमें सही कौन है गलत कौन है। कुछ लोग मुफ्ती साहब की तायद कर रहे हैं कि सही किया इन्होंने, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं ये शोरा और खुतबा के माबैन वर्चस्व की लड़ाई है, अपने सिक्का जमाने की लड़ाई है। मुफ्ती साहब की मार्केटिंग ख़त्म हो रही थी, उनका जो है डिमांड ख़त्म हो रहा था, इसलिए उन्होंने ये काम किया। मैं इन तमाम बातों से हटकर एक बात कहना चाहता हूँ कि मैं देख रहा हूँ आजकल स्टेज के जो मामलात हैं वो वाकई बड़े नागुफ्ता बे हैं। अब कभी कभी किसी को कोई बात बुरी लग जाती है, बुरी बात तो हो रही होती है, लेकिन हर बुरी बात हर वक्त बुरी लगे ये होता नहीं है, कभी कभी बुरा लगता है। और जैसे ही बुरा लगा तो अब इसके बारे में सोचा ही नहीं जाता कि इस बुराई को दूर कैसे किया जाए, इस बुराई का खात्मा कैसे किया जाए। अब जज्बात में आकर के हम उस बुराई को दूर करने की कोशिश करने लग जाते हैं, नतीजा वही होता है कि बुराई दूर होने के बजाय मज़ीद बुराइयां बढ़ जाती हैं, मर्ज़ बढ़ता गया जूं जूं दवा की। तो आजकल स्टेज के ऊपर शुअरा का जो मामला है उनको दुरुस्त करने की कोशिश की जाती है, और मैंने इस मामले में देखा कि जब इस्लाह करने की बात आती है तो ऐसा जारहाना अंदाज अपनाया जाता है कि जो इस्लाह तो कम लगती है, बल्कि यूँ कह लें कि इस्लाह से ज़्यादा वो किसी की तौहीन करना मकसूद होता है।
इस्लाह करने का अंदाज क्या होना चाहिए, किसी को बेहतरी की तरफ लाने का तरीका क्या होना चाहिए। मान लिया कि शोरा बीमार हो गए, असलाफ के तरीके से हट गए, बुजुर्गों ने जो मसनून तरीका दिया था ये इससे कोसों दूर जा चुके, बीमार हैं, मसनून तरीके से हटे हुए हैं, तो क्या इस्लाह का यही तरीका होना चाहिए कि उन्हें बरसरे महफिल बरसरे मिंबर रुसवा किया जाए और उसके अंदाज को तनकीद करते करते यहां तक कह दिया जाए कि मुजरा हो रहा है माज़अल्लाह। ये लफ्ज़े मुजरा जो कहा गया, जिस अंदाज को कहा गया, यकीनन ये गलत है। मैं इसका पुरजोर बाइकाट करता हूं इस जुमले का, क्योंकि मुजरा जिसे कहा जाता है वो एक बेहयाई से भरा हुआ काम है, एक फहश अंदाज है, एक मुजरिमाना हरकत है जो माशरे के अंदर बेहयाइयों को आम करता है। अंदाज गलत था, तरीका गलत था, लेकिन क्या ये वो गलती ऐसी थी कि उसे मुजरे तक पहुंचा दिया जाए, उसे मुजरे से तशबीह दे दी जाए? बिल्कुल कतान ये गैर मुनासिब था। इस्लाह करना चाहिए, इस्लाह होनी चाहिए। अगर इस्लाह नहीं होगी ये उम्मत बेहतरी की तरफ नहीं आ पाएगी, ये आवाम सच्चाई नहीं समझ पाएगी, अपने असलाफ के तरीके को भूल जाएगी। ये उलमा का हक है करने का, ये मुफ्तियान इकराम का हक है करने का, जो उलमा की आवाम की इस्लाह करें। वो आवाम चाहे स्टेज से नीचे बैठी हुई आवाम हो और चाहे मिंबर पर शोरा की सूरत में बैठी हुई आम आदमी हो, इस्लाह होनी चाहिए। लेकिन प्यारे, इस्लाह का अंदाज बहुत ही मुहज्जब होना चाहिए। डॉक्टरों के यहां मरीज कैसा भी पहुंच जाए, किसी भी सिचुएशन का मरीज हो, कितने प्यार से, कितने मोहब्बत से उसको लेते हैं और मर्ज की नौइयत को जानने की कोशिश करते हैं। एक बदन का डॉक्टर इलाज करने से पहले बीमारी की सारी नौइयत को जानने की कोशिश करता है, और सिर्फ बीमारी की नौइयत को नहीं, मरीज की कंडीशन भी चेक करवाता है कि मरीज जब इस मरज का इलाज किया जाएगा तो उस इलाज को बर्दाश्त कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। किसी को ऑपरेशन कराना हो तो डॉक्टर देखता है कि इसको शुगर तो नहीं है, हार्ट का मामला तो नहीं है, ब्लड प्रेशर का मामला तो नहीं है। वो सारे जावियों से मरीज को जब चेक कर लेता है, उसके बाद वो मरीज पर हाथ लगाता है। और अगर ये सब चेक ना करें और मरीज पर हाथ लगा दें तो मरीज अपनी जिंदगी से भी हाथ धो बैठता है। और जब मरीज की कैफियत को जान लिया जाता है तो डायरेक्ट ऑपरेशन नहीं होता, बल्कि उसके लिए जो लवाजिमात हैं वो इकट्ठे किए जाते हैं। ऑपरेशन से पहले उसको सुन किया जाता है, बेहोशी के आलम में लाया जाता है, तब ऑपरेशन किया जाता है। शब्बीर बरकाती हो या कोई भी हो, अंदाज गलत है तो गलत है, तरीका सही नहीं है तो सही नहीं है, लेकिन जिस अंदाज से इस्लाह की गई वो यकीनन बहुत ही नामुनासिब अंदाज था। मामला ये है कि अब किसी को भी इस्लाह का शौक पैदा होता है, इस्लाह का जज्बा बेदार होता है, तो सामने वालों को डिग्रेड कर देता है, उसकी इज्जत उछालता है। एक मुफ्ती मकराना साहब हैं, उनकी भी तकरीर, उनकी भी बयानात में सुना और गौर किया। इस्लाह करना चाहिए, लेकिन उनका भी अंदाज बड़ा जारहाना अंदाज है।
अब ये कह देना कि आवाम सुधरने वाली नहीं है, बिल्कुल गलत। इससे भी बड़े बदमाश हुजूर के ज़माने में थे, इससे भी बड़े शरारती लोग प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मौजूद थे। आज जो उलमा इकराम ने अपना अंदाज इख्तियार कर रखा है इस्लाह करने का, कि अगर किसी को समझाने गए और न माना तो फौरन वहीं पर हाथापाई कर बैठते हैं, फतवा के तीर चला देते हैं। ये अंदाज बदलना होगा। उदउ इला सबीली रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना, कि अपने रब की राह की तरफ बुलाओ हिकमत और दानाई से और अच्छी नसीहतों से। शब्बीर बरकाती माना कि आलिम नहीं है, माना कि एक आम आदमी है, लेकिन उसकी एक फैन फॉलोइंग है, लोगों में उसकी एक इज्जत है। जिस अंदाज से उसका नाम लिया जा रहा था, जिस अंदाज से उसकी तौहीन की जा रही थी, जिस अंदाज से बताया जा रहा था गुजरात जाके तुम्हें गाली देंगे, ये सब क्या बताता है? ये इस्लाह का अंदाज है। और फिर कहते हैं उलमा की इज्जत नहीं होती। उलमा अपने आलिमाना शान को पहचाने और अपनी जिम्मेदारी के साथ साथ अपनी अहलियत को जांचे। मैं मुफ्ती साहब की बड़ी इज्जत करता हूँ, मैं तमाम उलमा इकराम की इज्जत करता हूँ, जितने उलमा इकराम में सर के ताज हैं, लेकिन जो स्टेज का माहौल बनता जा रहा है, इससे बड़ा मैं गमज़दा हूँ। आवाम में क्या पैगाम जाएगा? कहीं इस्लाह के नाम पे फसाद पैदा किया जा रहा है, कहीं इत्तिहाद के नाम पे फसाद पैदा किया जा रहा है। प्यारे, हमें समझने की ज़रूरत है कि इस्लाह कर रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं। और मैं इन तमाम शोरा से, इन नात खानों से कहना चाहूँगा कि तुम भी अपनी लिमिट को पहचानो, तुम भी अपने दायरे को पहचानो। तुम्हें स्टेज पे चढ़ने का मौका दिया गया तो उसकी इज्जत व हुर्मत को पामाल न होने दो। उलमा के आगे अपने सरे तस्लीम को खम कर दो। कोई बात नागवार लग जाए, एक आलिमे दीन है, एक मुफ्ती हैं, उनकी भी बड़ी इज्जत है, आलिमाना शान रखते हैं। अगर बाप की हैसियत से डांट दिया तो आप उलझ जाओगे? बिल्कुल नहीं। अगर कोई आलिम आपकी इस्लाह कर रहा है, आपको खैर की तरफ बुला रहा है, हो सकता है उसका अंदाज जारहाना हो गया हो, तो स्टेज पे आप अफरा तफरी का माहौल ना बनाएं, बल्कि खामोशी से सुने और वक्त मिले तो स्टेज पर ही या बाद में कह दें हजरत आपकी हर बात तस्लीम है, लेकिन जिस अंदाज से आपने समझाया है ये दिल में उतरने के बजाय नफरत पैदा कर रही है। आपकी बातें बड़ी अच्छी थीं, लेकिन ये अच्छी बातें अच्छे अंदाज से नहीं हम तक पहुंची। तो मैं शोरा से भी कहना चाहता हूं कि आप अपने हद को पहचाने। नाते रसूल पढ़ने वालों के एक मकाम, एक शान हुआ करती है। किसी को किसी की तौहीन करने का हक हासिल नहीं है, किसी को किसी की इज्जत उछालने का हक हासिल नहीं है। ये जो सारा माहौल स्टेज का बना हुआ है, ऐसा नहीं कि इसके सिर्फ जिम्मेदार शोरा हैं, इसके सिर्फ जिम्मेदार पीराने इज़ाम हैं, या इसके सिर्फ जिम्मेदार सज्जादा नशीन हैं। नहीं, इसके जिम्मेदार उलमा हैं। यही उलमा कभी जाहिल पीर की तारीफ कर रहे होते हैं, कभी सज्जादा नशीन की जो है तारीफ में कुलाबे मिला रहे होते हैं, न जाने कैसे कैसे कसीदे पढ़ रहे होते हैं। तो वो भी तो उलमा के सफ से है ना, वो भी तो आलिमाना शान रखने के बाद इससे हरकतें कर रहे हैं ना। अगर ये नात खां, ये नकीब हमारी तारीफ कर देते तो हम फूले नहीं समाते। उस वक्त हम इस्लाह का सारा काम भूल जाते हैं। किसी ने लंबा लिफाफा दे दिया तो भूल गए।
प्यारे, ये अंदाज़ बदलना होगा। तो आलिम वाकई काबिल इज़्ज़त है। मुफ्ती साहब हैं, उनकी ताज़ीम की जाए, उनका अदब किया जाए, उन्होंने समझाया है, समझने की कोशिश की जाए। मैं दोनों फरीक से कहना चाहता हूँ कि हर आदमी अपनी जिम्मेदारी को पहचाने और जिम्मेदारी अदा करने की तैयारी करे।